जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राधा रमण सरकार श्री राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 राधा रमण लाल की। प्रभु आप जहाँ चाहें जैसी स्थिति में रखना चाहें, हम बोले बोले बस दे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। पीछे वाले भैया सॉल से अपनी हाथ बाहर निकालो, इतनी ठंड नहीं है आज। देखो हम ऐसे ही बैठे बिना स्वेटर सॉल के। बोलो हाथ उठाकर दो, राधे राधे। अच्छा एक संकल्प लोगे, हम दिन में भी करवा रहे थे। एक संकल्प लेना है आज आप लोगों को, ठीक है? लोगे हाथ उठाओ, कौन कौन लेगा? देखो कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, मतलब लेना नहीं चाहते। ठीक है, जो जिन्होंने संकल्प ये लेना है कि कल पूरे दिन हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, फिर किसी की बुराई नहीं करेंगे। कल किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कल का दिन, ठीक है? लोग अब हाथ उठाओ, कौन कौन लेगा? किसी से ईर्ष्या द्वेष अभी भी कुछ लोग नहीं उठा रहे, मतलब करोगे ना? आज से कल कभी आता नहीं क्योंकि, है ना? वाह। अच्छा ठीक है, आप लोग आज से करें, हम कल से करते हैं, ठीक? बोले श्री राधा रमण लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलवा के बहरीलाल की जय। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री ताराचंद बावरिया जी पधारे हैं।
परीक्षित परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं उनका। आप पधारें, पूज्य महाराज श्री का भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। और स्वागत बेला में हमारे प्रमोद सूर्यवंशी जी पधारे, अक्षत देवेंद्र मिश्रा जी, पंकज जोबे जी, उप सरपंच ग्राम मोर डोंगरी कला से पधारे हुए हैं। आप भी मंचासीन आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे कमलेश ध्रुवे जी, अक्षत अध्यक्ष भाजपा मंडल उमरेठ से, वह भी आए भागवत भगवान का आशीर्वाद, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, विद्यमान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राम 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 सिया राम, बोलो राम 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 सिया राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार आए हुए समस्त विशिष्ट अतिथिगणों का। श्री राधे। हमारे पूर्व विधायक जी मंच पर आए और 2 मिनट आप सभी के लिए वक्तव्य प्रदान करें। सभी लोग, जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, सभी लोग ताली से उनका स्वागत करिएगा। बोलिए भागवत पुराण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण कहने की संस्कृति और पद्धति के दुनिया में कहीं है तो हिंदुस्तान में। और इसलिए हम सब सौभाग्यशाली के ने भारत की भूमि में जन्म लिया। आज बाछड़ परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में सूचना का आमंत्रण जब मिला तो अपने आप को सौभाग्यशाली मैं आप सबके दर्शन कर पाया। व्यासपीठ पे विराजमान पंडित महेंद्र अवधेश गिरी जी, प्रमुख यजमान जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सूर्यवंशी जी, राधेश्याम भैया, भाई पंकज जी और समाज यहाँ बैठे हुए भाई बहनों, श्रद्धालु भक्तों, माता बहनें, प्यारे बच्चों, हमारे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई कमलेश ध्रुवे जी, काजोल जी, एल्डरमैन, पत्रकार मित्रों,
जब भी भागवत कथा मुझे कहने को कहा जाता है तो मेरा धर्म और कर्तव्य है, मैं हमेशा व्यासपीठ के नीचे से बोलता हूँ, क्योंकि उसका तो सम्मान हमेशा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने ग्रंथों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे। व्यासपीठ पे बैठे हैं, हम सबको कथा का वाचन कर रहे गिरीश जी महाराज जी। मैं जब पहुंचा तो उनके मुखाग्र बिंदु से जो बातें कानों में आई, जीवन में उसको उतारने का प्रयास किया। फिर उन्होंने कहा कि संकल्प भी लो। हम तो हर संकल्प लेते हैं, लेकिन कल कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम रहेंगे तो कुछ अच्छाइयां भी कुछ बुराइयां भी हैं, तो मंचों से कहना भी पड़ता है राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। लेकिन कोई मन को खराब करके नहीं कहते हैं, यथार्थ समाज के सामने रखते हैं। कांच के गिलास में आधा गिलास पानी है, तो प्रश्न कहा जाए कि खाली है या भरा है, तो खाली भी है और भरा भी, सत्य दोनों है। लेकिन जो खाली बोलेगा वो नकारात्मक है, जो भरा बोलेगा वो सकारात्मक है। तो भरा बोलने का प्रयास करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि हम सबकी विकास यात्रा चल रही है प्रतिदिन। जैसे राधे संबी का फोन आया तो मैंने कहा आज मैं आ जाता हूँ, क्योंकि कल से फिर कार्यक्रम रहेंगे। इसलिए आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला और भागवत पुराण की कुछ पंक्तियां सुनने का अवसर मिला। कुछ देर बैठ के मैं आपसे अनुमति भी चाहूंगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर के। गुरु जी आप चरणों को प्रणाम। ऐसे ही आप सब आके गांव गांव में हम सबका नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं, उससे पीढ़ी सीखती है। और यही अवसर होता है कि पूरे परिवार से जब बच्चों के साथ हम बैठते हैं तो हमारे ग्रंथों का कम से कम सम्मान कर पाते हैं। ये तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कहाँ लोग ग्रंथों को देख रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के मोबाइल के जमाने में कहाँ लोगों के पास समय है। लेकिन हमारे गांव, भारत गांव में बसता है, तो गांव में संस्कृति देखने को मिलती है। और इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भागवत पुराण की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम गुरुदेव सुखदेव जी महाराज देखिए एक पावन दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। बंधु, संसार में जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, संसार में जब भी कोई अच्छा कार्य करने निकलो तो हजारों विघ्न और हजारों संकट आएंगे आपके मार्ग में। लेकिन पर जो विघ्नों को जो सहन कर लेता है, उन संकटों को जो सहन कर लेता है, कैसे? जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव ने किया, विष को जैसे कंठ में रख लिया। महाराज, संसार में जो कटु वचन है, जो क्रोध है, जो लोभ आदि ये विष है, ये सब भी यदि जीव अपने अंदर उतारेगा तो उस जीव को मारेगा। और यदि ये बाहर निकालेगा ये कड़वे वचन, अपने कटु वचन, अब शब्द किसी को कहने का मन कर रहा है तो ये क्रोध, ये लोभ अगर बाहर निकालेगा तो वो विष दूसरे को मारेगा। तो वो विष को ना तो अंदर उतारना है ना तो बाहर करना है। भगवान शंकर ने क्या किया था? सागर का मंथन हुआ तो सागर के मंथन से जब हलाहल विष निकला तो उस विष को महादेव ने अपने कंठ में रोक लिया। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं इसे अगर इस जो संसार में जो विष रूपी जो बुराइयां हैं, जीव प्राणी उसे ना तो अंदर उतारे और ना ही उसे बाहर निकाले। जब भी किसी को गलत कहने का मन हो, किसी को अपशब्द बुरा कहने का मन हो तो उसे कंठ तक उस बात को आने दो, बाहर मत निकालो। और अगर किसी ने कुछ बुराई अगर हमारे अंदर आने का प्रयास कर रही है तो उसे अंदर मत लो, उसे भी कंठ में लाकर रोक लो। ये भगवान महादेव का ये सूत्र है, ये संकेत करते हुए बात तुम्हारा। इस संसार में सुख की कामना से परमानंद अमृत की प्राप्ति होती है।
हम लोग जो प्रयत्न करते हैं इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर प्रारंभ में कोई कार्य में अगर कोई विघ्न आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो उससे घबराना नहीं है। तो वो विघ्न आ भी गया तो वो विघ्न परमात्मा की कृपा से जरूर दूर होगा। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। देवता और दानवों में कोई विघ्न दूर हुए, पुनः सब स्वस्थ होकर के समुद्र मंथन करने के लिए जब तैयार हुए, ध्यान से सुनिएगा, तो समुद्र को जब मंथन होने लगा सागर का, तो समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया। अब मंदराचल पर्वत को नीचे से स्थिर रखने के लिए, कि नीचे स्थिर रखे, तो भगवान नारायण ने कूर्म अवतार, कच्छप अवतार धारण किया। बोले कूर्म नारायण भगवान की जय हो। दूसरा, ऊपर से स्थिर रखने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने अपने अजित नारायण का रूप धारण किया। बोलिए अजित नारायण भगवान की जय हो। और भैया सागर का मंथन जब देवता भी लगे हैं और दानव भी, दोनों समुद्र के मंथन में लगे हैं। अब सागर का मंथन कर रहे हैं। आकाश में अनेक ऋषि महात्मा खड़े होकर के परमात्मा की स्तुति गान कर रहे हैं। और इस दिव्यता से समुद्र मंथन होने लगा, तब देवता और दानव दोनों थक गए। ध्यान देना, सागर का मंथन करते करते देवता भी थक गए और दानव भी थक गए। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित जी से कि राजन, देवता और दानव दोनों थक गए। जब सबको थका हुआ भगवान ने देखा, तब भगवान ने देवताओं और दानवों में अपनी शक्ति का संचार किया। देवताओं में भी और दानवों में भी भगवान की शक्ति से सब देवता और जितने दानव थे सब संपन्न हो गए, सब शक्ति संपन्न होकर जागृत हो गए। देखिए भैया, अब हम लोग जो हैं इस संसार में हम अपने आप को बलवान मानते हैं। इस संसार में हम अपने आप को बलवान मानते हैं, पर महाराज सबका बल कौन है? कहा सबका बल तो एक परमात्मा है। सबके बल हमारे ठाकुर जी हैं। संतों ने गिनाया है ये 4 प्रकार के कहा बल होते हैं। इतने बल हैं जो प्राणी जो है उन बलों पर अभिमान करता है। अप बल, तप बल और बाहुबल, अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान, चौथो बल है दान, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। जब लगी गजबल, जब लगी गजबल अपनों बरतियों, जब लगी गजबल अपनों बरतियों, नेक सरियों नहीं काम, नेक सरियों नहीं काम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। अच्छा 4 प्रकार के बल हैं।
अब बल तब बल और बाहुबल। अपबल, अपबल मतलब अपना बल, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना यश कमाया संसार में। ये हो गया कौन सा बल कि मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतना नाम कमाया, ये अपना बल। इसका भी अभिमान जीव को, प्राणी को, मनुष्य को हो जाता है, अपबल। अच्छा, दूसरा बल है अपबल के बाद तपबल। अब कोई तपबल जिसके जीवन में आ जाए ना कि मैंने इतनी भगवान की भक्ति की भैया, मैंने इतनी तपस्या की, मैं भगवान के इतने व्रत रहता हूँ, तो उसको भी अभिमान आ गया, तपबल, अपने तपोबल का। अपबल, तपबल और बाहुबल। यदि किसी के पास अपबल भी नहीं है, मतलब खुद का बल, अपना बल, ना कोई नाम, ना यश, ना धन, ना जायदाद, कुछ नहीं, और ना तो तपबल है, ना तो उसके पास भगवान का नाम कुछ नहीं लेता, लेकिन अगर बाहुबल है, कहते हैं बाहुबल मतलब शरीर बलिष्ठ है, तो वो व्यक्ति को भी बड़ा अभिमान होता है भैया। वो भी ऐसे सीना तान के चलता है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, और ये तीनों ना हो यदि किसी के पास, तो ना तो नाम है, ना यश है, ना धन है, ना दौलत है, ना जायदाद है, नहीं, ये तीनों में से ना नाम यश कुछ नहीं है, तपबल भी नहीं है, उसने भगवान की आराधना उपासना भी नहीं की, शरीर में बल भी नहीं है। संत कहते हैं चौथो बल है दान, चौथो बल है दान। भैया सबसे कहा कि जिसके पास खजाना है, माल है ना, तो वो फिर इन तीनों जो बल है, अपबल, तपबल, बाहुबल, इनसे आगे चलता है सीना तान के, क्या तू देखो मेरा कौन क्या कर लेगा। शरीर में भी दम नहीं, बाजुओं में भी दम नहीं, फिर भी कहा चौथो बल है दान। लेकिन संत कहते हैं चारों बल एक दिन कोई काम में नहीं आते। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। एक बल है, वो है कौन? तो कहा वो है परमात्मा, मेरे राम, मेरे ठाकुर जी। पर भगवान की शरण जो ले लेता है, तो देवता और दोनों के शरीर में अब भगवान ने अपना बल डाला। सागर का मंथन करते करते जब थक के बेहोश हो गए, तो भगवान नारायण ने क्या किया, उन पर अपना शक्ति छोड़ी, बल, ऊर्जा दी। दोनों खड़े हो गए, देवता भी और दानव भी, और फिर से सागर का मंथन करने लगे। और इस बार सागर का मंथन प्रारंभ हुआ, तो ध्यान देना महाराज, सबसे पहले सागर के मंथन से कौन प्रकट हुई? भगवती कामधेनु प्रकट हुई। बोलिए गौ माता की। सागर के मंथन से 14 रत्न निकले हैं। इन 14 रत्नों में सबसे पहला रत्न गौ माता है, और गौ माता पहले रत्न के रूप में सागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। बोलिए गौ माता की जय हो। संतों ने सब मिलकर गौ माता को प्रणाम किया। श्री सुरभे नमः, 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 श्री सुरभे नमः। बोले गौ माता की जय। कामधेनु गौ माता प्रकट हुई सागर के मंथन, क्षीर सागर से, समुद्र मंथन से। विचार करो, अरे मेरे श्री कृष्ण की धरोहर वो गौ माता जो सागर के मंथन से प्रकट हुई है। जिन गौ माता को भगवान श्री कृष्ण ने, वो एक रत्न है। गौ को जीव, गौ को पशु, गौ को जानवर कहने वालों को धिक्कार है। जो सागर के मंथन से जो रत्न प्रकट हुआ है, उसी प्रथम रत्न में गौ माता प्रकट हुई है। याद रखना और ध्यान रखना जीवन में, गौ माता की एक एक रोम में ताओं का वास है।
उसमें ब्रह्मा की शक्ति, भगवान नारायण की शक्ति, देवादिदेव महादेव की शक्ति सन्निहित है। देवता और दानवों ने दोनों ने विचार किया कि पहली वस्तु निकली है तो सागर के मंथन से, ये वस्तु संतों को दे देनी चाहिए, तो साधु और ब्राह्मणों को दान में देनी चाहिए। तो महाराज कामधेनु गौ माता कौन को दे दी? कामधेनु गाय संतों को दे दी। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन से इस बार जो है उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा अश्व। अब जब निकला तो दानवों के दल में राजा बलि थे, तो राजा बलि कहने लगे ये घोड़ा मैं लूंगा, हम दानव जो हैं हम लेंगे ये घोड़ा, क्योंकि ऐसी बात ही हुई थी कि सागर के मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे एक वस्तु हम लेंगे, एक वस्तु आप लो। अब पहली वस्तु में गौ माता निकली तो संतों को दे दी। अब जो निकल रही है तो इस बार निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। तो जो असुर थे, दैत्य थे, वो कहने लगे कि यह घोड़ा हम लेंगे। तो महाराज तब इन देवताओं ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा घोड़ा दे दो असुरों को। अब इंद्र का मन हो रहा था कि उच्चैश्रवा घोड़ा को देखकर इतना सुंदर अश्व है, इसे मैं अपने पास रख लूं, स्वर्ग में रहेगा, स्वर्ग की संपत्ति के रूप में। लेकिन भगवान ने इशारा किया दे दो, दानवों को दे दो। अब उच्चैश्रवा दानवों ने ले लिया। फिर से सागर का मंथन हुआ तो इस बार सागर के मंथन से ऐरावत हाथी निकला। बंधुओं ध्यान देना, अब एक वस्तु ले ली दानवों ने, अब ऐरावत हाथी कौन लेगा? देवता। भगवान कहते हैं कि देखिए जो घोड़ा लेने की जल्दबाजी करता वो हाथी से वंचित रह जाता है। दानवों ने घोड़ा ले लिया जल्दबाजी में, हाथी किसको मिला? देवताओं को। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी कभी क्या होता है हमारे साथ जीवन में, उच्चतम से उच्चतम वस्तु जो हमें प्राप्त होने वाली उससे हम वंचित रह जाते हैं किसी छोटी वस्तु को लेकर के। उस छोटी से वस्तु लेकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं और उस वस्तु जो उच्चतम है उससे वंचित रह गए। फिर से सागर का मंथन हुआ। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सागर के मंथन से इस बार कौस्तुभ मणि निकली और उस कौस्तुभ मणि जब बाहर आई तो उस मंदराचल पर्वत में बैठे भगवान अजित नारायण ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, उस मणि कौस्तुभ मणि को। फिर इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, उस पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, अप्सराएं प्रकट हुई। ये सब जो है स्वर्ग की संपत्ति के रूप में आकर के प्रतिष्ठापित हुई। गुरुदेव भगवान कहते हैं और अब की बार महाराज सब समुद्र मंथन के साथ साक्षात इस जगत का कल्याण करने वाली भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। बोले लक्ष्मी मैया। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की भैया, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो जो पुरुष हैं, पुरुष की उत्पत्ति हुई है। बताया था ना हमने एक दिन कि पुरुषों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन हमारी जो मातृशक्ति माताएं बहनें हैं, ये इनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी ने नहीं की। हमारी माताओं बहनों की उत्पत्ति नहीं हुई, ये प्रकट हुई हैं। महालक्ष्मी जी निकली ना सागर के मंथन से, जो 14 रत्न थे इन्हीं में से महालक्ष्मी यानी मातृशक्ति, ये मातृशक्ति हमारी सागर के मंथन से वो रत्न के रूप में प्रकट हुई हैं। ऐसी मातृशक्ति को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए रत्न जो 14 निकले थे, रत्न अगर कोई कहे भैया हमारे पास रत्न है, कोहिनूर हीरा है, अब हीरे को आप ऐसे कहीं भी तो नहीं रख सकते, उसे तिजोरी में रखो। क्यों रखोगे? क्योंकि उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको बचाना है, हमें उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। उसी प्रकार हमारी माताओं बहन बेटियों से निवेदन है कि आप वो कोहिनूर हीरा हैं, आप तो रत्न हैं। इसलिए हमें जो है कि जो स्वच्छंदता की बात मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था, वो यही स्वच्छंदता है कि जो हमें आज़ादी की चाहिए कि हम ये पहनेंगे, हम वो पहनेंगे, हम ऐसे जीवन जिएंगे, हमें ऐसे रहना है।
तो अपनी मन और अपनी सोच बदलो, जरूरी नहीं है। अरे माताओं, अरे बहनों, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप रत्न हो, रत्न की सुरक्षा करना हम सबका और समाज का कर्तव्य है, और सबका एक यही लक्ष्य है कि हम उस रत्न की सुरक्षा करें, उसका सम्मान, उसका आदर करें, तभी वो रत्न सुरक्षित रहेगा। बोलिए महालक्ष्मी मैया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज महालक्ष्मी तो भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती है, वो सागर के मंथन से कैसे प्रकट हो गई? सुखदेव जी ने बताया कि एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे, तो इंद्र रास्ते में मिल गए। इंद्र को उन्होंने अपनी वैजंती माला निकाली अपने गले से, और भगवान की दी हुई वो दिव्य वैजंती माला इंद्र को डाल दी, इंद्र के गले में, दुर्वासा जी ने। अब ये हुआ कि इंद्र अपने अभिमान बस मद में चूर अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दी वो वैजंती माला। अब हाथी का स्वभाव है, माला को नीचे गिराकर अपने पैरों के तले रौंदता हुआ आगे निकल गया। दुर्वासा जी ने जब ये देखा कि भगवान की प्रसादी को, भगवान की दिव्य माला को इंद्र ने इतना अपमान किया है, श्राप दे दिया कि सारे स्वर्ग की और सारे संपत्ति जो है, सारा जो धन है, सारी लक्ष्मी जो है हीन हो जाए, सारी पृथ्वी। अब महाराज उस समय ध्यान रखना, स्वर्ग की सारी संपदा, लक्ष्मी केवल धन को नहीं कहते, लक्ष्मी मतलब धन, केवल पैसा लक्ष्मी नहीं होता। ये जो हमारे समूचे वातावरण में जो हमारी प्रकृति है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, ये सब लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जो हमें दिखाई देता है चारों तरफ, जो ऐश्वर्य, जो वैभव, ये लक्ष्मी का ही स्वरूप है। सारा ऐश्वर्य स्वर्ग का समाप्त हो गया, सारा वैभव समाप्त हो गया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु जी के पास बैठी हुई लक्ष्मी जी भी अदृश्य हो गई, और वही लक्ष्मी जी अब सागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। अब उसके बाद सागर का फिर पुनः मंथन हुआ, तो इस बार भैया अब लक्ष्मी जी सीधे आगे बढ़ी, तो देवता भी सोच रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास हमें मिल जाएं, और दानव भी सोच रहे हैं लक्ष्मी जी हमें मिल जाएं। अब सभी जान सोचते हैं कि लक्ष्मी कौन नहीं चाहता कि हमें ना मिले, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें मिले। लेकिन लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला ली, देवता और दानव दोनों साइड खड़े हैं, और सीधे निकल गई, और सीधे जाकर ऊपर मंदराचल पर्वत पर बैठे भगवान अजित नारायण के गले में दिव्य माला पहना दी, और जाकर उनके साथ विराजमान हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण एक साथ विराजमान हुए, सभी को बहुत आनंद हुआ। पुनः समुद्र का मंथन जब प्रारंभ हुआ, तो अब की बार उस समुद्र से वारुणी नाम की मदिरा निकली। वो वारुणी मदिरा जो है वो निकली, असुरों ने, सारे असुरों ने उस वारुणी मदिरा को लिया। पुनः समुद्र का मंथन हुआ, तो अब की बार साक्षात भगवान नारायण अपने स्वरूप में धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी नारायण भगवान की जय हो। और भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लिए प्रकट हो गए। ये धन्वंतरी भगवान जो हैं आयुर्वेद के आचार्य माने गए हैं, जनक माने गए हैं। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तो सारे असुर दैत्य कहने लगे अमृत हमें चाहिए, अमृत हमें चाहिए। और महाराज देवता भी जिद करने लगे कि मेहनत हमने भी की है, अमृत हमें चाहिए। अब कैसा करें? तो भगवान ऊपर बैठे अजित नारायण प्रभु, उन्होंने अपने ही स्वरूप से एक बड़ा ही सुंदर विश्व मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। इतना सुंदर रूप मोहिनी भगवान का, मोहिनी के रूप में आकर के और दैत्यों और दानवों के सम्मुख खड़े हुए, और वो अमृत का कलश लिए अपने हाथ में मोहिनी ने, और लेकर दैत्यों से कहा कि आप लोग एक काम करो, देवता और दानव दोनों एक क्रम से लाइन से पंक्ति में बैठ जाओ, मैं बराबर सबको एक समान बांटूंगी। अब मोहित हो गए उनके स्वरूप, उनके रूप को देख करके सारे देवता और असुर तो कहने लगे ठीक है, अब जैसा कह रहे हो तो भैया बैठ गए सारे असुर एक पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में देवता विराजमान हुए। अब पहले सारे देवताओं को अमृत पिला दिया भगवान ने मोहिनी रूप में। अब जब असुरों की तरफ आए तो वही वारुणी मदिरा पिलाई जा रही थी उन्हें।
अमृत के बदले। भगवान जान रहे हैं कि ये अमर हो गए तो ये क्या कितना अत्याचार कितना आताताई हो जाएंगे। तो उनको जब मदिरा पिलाई जाने लगी अमृत ना पिलाकर, तो वो बढ़िया शान से पी रहे थे। लेकिन तभी ध्यान देना, उन दोनों उन असुर में से एक दैत्य था, वो आकर वो दैत्य बैठ गया था देवताओं की पंक्ति में, देवता का स्वरूप बना करके। और जब अमृत बट रहा था तो उसने अमृत उतनी समय जैसे ही लिया है और अमृत का पान किया और कंठ से थोड़ा सा अमृत नीचे गया है। बाजू में बैठे भगवान सूर्य और बाजू में बैठे चंद्रदेव, दोनों ने भगवान को इशारा कर दिया कि ये देवता नहीं, ये तो असुर है, रूप बनाकर बैठा है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला अपने रूप में आकर के और उस असुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का पान उसने कर चुका था, तो मस्तक और धड़ अलग, तो एक भाग कहलाया राहु और दूसरा भाग कहलाया केतु। ये राहु और केतु आज भी अमर हैं अमृत का पान करने के कारण। और यही दोनों नवग्रहों में दो छाया ग्रह के नाम से विख्यात हैं। और दोनों जो है आज भी सूर्य और चंद्र, इन दोनों ने शिकायत की थी कि ये असुर है भगवान से, तो इनको इसी बात का बदला लेने के लिए आज भी ये सूर्य को संताप देते हैं, चंद्र को संताप कष्ट देते हैं, ग्रहण के रूप में उनका ग्रास करते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पड़ता है, इनमें भगवान सूर्य को कष्ट होता है और चंद्रमा को कष्ट होता है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आज भी वह राहु और केतु जो है आज भी उनको ग्रास करती है, उसी बात का बदला लेने के लिए। सुखदेव जी महाराज भगवान देखिए सागर के मंथन की कथा जो है, ये कथा जो है ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये कथा में हमें बैठकर भी यहाँ मंथन करना है। यहाँ बैठकर मनोमंथन जब हम करेंगे, चिंतन जब करेंगे और मंथन जिस दिन हो जाएगा, 7 दिन में जब मंथन होगा भैया, तो जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी विषरूपी जो बुराइयां हैं वो सब बाहर निकल जाएंगी। और विषरूपी बाहर बुराइयां निकली, जैसे हलाहल विष निकला था सबसे पहले, वैसे ही विषरूपी बुराइयां बाहर निकलेंगी मनोमंथन करने से। और फिर वो सारे रत्न, वो अमृत भी हमारे इसी शरीर में से प्रकट होगा और वो हमें जो अमृत तत्व की प्राप्ति कराएगा, उसी दिन हमें परम तत्व की प्राप्ति कराएगा। यही सागर मंथन की कथा का विशेष समाज के लिए एक संदेश है। इस कथा में बैठ करके हमें मंथन करना है, मन का मंथन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। सभी चलेंगे ठाकुर जी के चरणों में। और क्या कहना है? मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है बस नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले। और ये बंसी वाले की, हलवा तारे की, प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना
सहारा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, रखवार बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम। श्री राधा रमण लाल की। अरे जरा ताली बजा लो। तुम हो दया की सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। दे दो जगह मुझे भी चरणों में प्यारे लाला, दे दो जगह मुझे भी चरणों में प्यारे लाला। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी। सभी गाएंगे मेरे साथ। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ना चिंता ना भय और राधा रानी की। आइए आगे कथा प्रसंगों में हम चलें तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजा देखिए, प्राणी ऐसा नहीं है भगवान को याद नहीं करता, याद बहुत करता है, लेकिन कब करता है? दुख के समय में, संकट के समय में। सुख में तो भूल जाता है, जब अच्छे दिन आते हैं, सुख आता है तो भगवान की विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो, अच्छे समय में ज्यादा करो। ऐसे एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, त्रिकुट नाम का एक पर्वत, जहाँ पर एक विशाल हाथी रहता था जिसे गजराज गजेंद्र कहती थी। अपने परिवार के साथ रहता था वो, पत्नी बच्चों के साथ में। अब गजराज गजेंद्र जो है, एक दिन स्नान करने एक नदी में, सरोवर में गया। अब हाथी को जल में नहाने में बड़ा मजा आता है, सूंड में पानी भरकर अपने शरीर में डालने में उसे बड़ा आनंद मिलता है। तो स्नान कर रहा था तो हाथी गजराज गजेंद्र, तभी उसे एक जली ग्राह ने, एक मगर ने आकर उसका पैर नीचे से पकड़ लिया। अब पहले तो लगा कि गजेंद्र को कि कोई होगा छोटा मोटा जली जंतु, उसे शायद ये पता नहीं है कि उसने किसका पैर पकड़ा है, गजराज गजेंद्र का।
लेकिन भैया थोड़ी देर बाद जब गजराज गजेंद्र बाहर निकलने का प्रयास करने लगे तो पूरा बल लगा लिया, पूरी ताकत लगा ली, लेकिन एक तिल मात्र भी टस से मस नहीं हो पाए, बल्कि अंदर नीचे की तरफ घुसने लगे। तो उन्होंने गजराज गजेंद्र ने अपनी पत्नी अपने बच्चों को पुकारा। पत्नियां आई, बच्चे आए, उन्होंने सूंड से सूंड लगाई और खींचना प्रारंभ किया। अब जोर से खींचे, लेकिन जली जंतु है, जल में ज्यादा बल होता है। अब महाराज खींचते खींचते पूरा दिन निकल गया, लेकिन एक टस से मस नहीं हुआ गजराज गजेंद्र, जल से बाहर नहीं निकला। तो जो उस गजराज गजेंद्र के जो बच्चे थे उन्होंने सूंड हटाई और जंगल की ओर जाने लगे। तो गजेंद्र के आज आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो इन बच्चों के लिए हमने कितना कुछ नहीं किया, आज अपने ही बेटे अपने ही बच्चे जो हैं जिनके लिए हमने जीवन में सब कुछ किया, आज संकट की घड़ी में इस विपत्ति काल में वो हमें ही छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन पत्नियों ने भी पीछा, अभी हार नहीं मानी, वो खींच रही थी और पत्नी भी हार गई और पत्नियों ने भी सूंड हटाई और चल दी। अब गजराज गजेंद्र को लग रहे महाराज कि मैं जीवन भर जिन पत्नी के लिए, जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए मैं सब कुछ करता रहा, उनके पालन पोषण के लिए, अंतिम समय में इस विपत्ति, इस दुख की घड़ी में मुझे सब छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं, जब मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब मैं किस पर भरोसा करूं, किस पर विश्वास करूं, किसे पुकारूं। तो गजराज गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, नाम लेकर नहीं किसी का, लेकिन ऐसे निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का स्तवन किया है, उस स्तुति की है जिसे श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से उस स्तुति को हम सब जानते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है और आज भी प्रमाण है। आज भी बहुत ध्यान से सुनना, यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी है, ऐसी परेशानी जो कि आपने सब जगह से थक गए हैं, हार गए हैं, लेकिन उस परेशानी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो कान खोल कर सुन लीजिए और नोट कर लीजिए मेरी बातों को। यदि कोई ऐसी विपत्ति, कोई परेशानी जो आपके जीवन में ऐसी है कि जिसका कोई समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। एक 40 दिन का एक अनुष्ठान है जो स्वयं आपको करना है अपने घर में। क्या करना है? एक शुद्ध घी का दीपक सूर्य निकलने के पहले आपको उठना है, सूर्योदय के पूर्व। सूर्योदय के पूर्व आपको जागना है और स्नान बनाना है। स्नान करने के बाद आप भगवान कि जो भी आपका घर में स्थान हो, मंदिर हो, वहां पर आप बैठ जाएं और एक शुद्ध घी का दीपक बस जलाएं और आसन में बैठकर एकदम पवित्र होकर के, साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके, और 40 दिन तक आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। क्या करना है? गजेंद्र मोक्ष की इसी स्तुति जो भागवत जी में है, यही पाठ है, उस पाठ को करना है आपको गजेंद्र मोक्ष की 40 दिन तक। इस संसार की कितनी भी बड़ी विपत्ति अगर आई होगी, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा, सब जगह से हार चुके हो, सब जगह से थक चुके हो, तो निश्चित रूप से मानिएगा, इस पवित्र व्यासपीठ से मैं आपको कह रहा हूं कि 40वें दिन आते आते तक वो आपकी सारी परेशानी, वो विपत्ति, वो परमात्मा की कृपा से आपकी अपने आप उसका उपसंहार होने लगेगा, वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी। जब गजराज गजेंद्र ने स्तुति की गजेंद्र मोक्ष की, भगवान नारायण उस स्तुति को सुन करके अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ जी जल्दी आओ, चलना है, हमारा एक भक्त पुकार रहा है हमें। गरुड़ जी कहन सोचने लगे मन में कि भगवान को कहीं भी जाना पड़ता है तो मुझे ही बुलाते हैं, बिना मेरे तो जा ही नहीं सकते कहीं। अभिमान आ गया गरुड़ जी को भी, लेकिन भगवान सब जान गए कि यहाँ तो गजराज को ग्राह से मुक्त मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले अभिमान रूपी ग्राह ने जो गरुड़ रूपी, गरुड़ को जो है जकड़ रखा है, उसे मैं मुक्त करा दूं। तो भगवान के पास गरुड़ जी जब थोड़ी देर बाद आए और गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, अब विराजो, बैठो, चलते हैं। कहाँ चलना है? भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली गरुड़ जी की पीठ पर रखी और कहा, गरुड़ जी चलो। गरुड़ जी कहने लगे भगवान से, प्रभु मजाक क्यों कर रहे हो, बैठो तो आप पहले। कहा नहीं नहीं भैया चलो, तुम, हम बैठ गए। और गरुड़ जी पर भगवान ने सबसे छोटी उंगली रखी है बस पीठ में।
अब गरुड़ जी पंख फड़फड़ाने लगे, पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, गरुड़ जी वहीं से उड़ नहीं सके, उसी स्थान पर फड़फड़ाते रहे पंख। गरुड़ जी का अभिमान दूर हो गया कि प्रभु मैं अपनी ताकत के आगे मैं सब कुछ भूल गया था कि प्रभु को कहीं जाना होता है तो मुझे याद करते हैं। सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान वो नियंता परमात्मा, उसकी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पालन होता है, वो इच्छा शक्ति मात्र से प्रलय हो जाता है। अभिमान रूपी ग्रास से मुक्त कराया गरुड़ जी को, भगवान गरुड़ पर सवार होकर पहुंचे उस सरोवर में। तो गजराज गजेंद्र ने देखा तो वहीं एक कमल का पुष्प लगा था, उसे अपने मुख सूंड से निकाला और भगवान को अर्पित करना चाहा। ध्यान देना, भगवान ने आए, प्रभु आए और प्रभु ने गजराज गजेंद्र को ग्रास से मुक्त कराया और मुक्त कराकर बड़ा ही सुंदर ये पावन प्रसंग गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भाई जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप हम सब बड़े देर से उत्सुक हैं, बड़ी देर से लालायित हैं, नवम स्कंद के अंतिम में जो अध्यायों में जो वर्णित है, सूर्यवंश की कथा तो हमने सुन ली, चंद्रवंश के राजाओं की कथा श्रवण कराई है। राजा ययाति अनेक राजा हुए चंद्रवंश में, जिनकी कथा सुनाई गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। उन्हीं में से एक राजा है मथुरा के एक राजा उग्रसेन। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, कंस। और कंस की चचेरी बहन जिसका नाम है देवकी, बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है देवकी से कंस। कंस ने विवाह तय कराया देवकी का वसुदेव जी के साथ में, और विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के बाद जिस दिन विवाह हुआ और विदा कराकर ले जा रहा था, विदा के लिए जैसे ही कंस भी निकला, रथ में सवार हैं वसुदेव जी और देवकी, उसी दिन विवाह हुआ। तभी आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ में विदा कराकर भेज रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वही तेरी मौत होगी। 8वां गर्भ। अब आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि 8वां बेटा होगी कि बेटी, 8वां गर्भ। बड़ा भयभीत हो गया कंस। कंस ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो 8वां कौन होगा फिर, किसी से मुझे खतरा नहीं होगा। तब वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे कंस, कंस देखो, नारी अवध्या होती है, नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, विवाह के समय तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और अभी विवाह हुआ है देवकी का, और कंस तुम इसे तलवार से मार रहे हो। तुम इतने सूरवीर, ऐसे महान योद्धा होकर एक नारी पर तलवार से वार कर रहे हो, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? अगर तुम्हें खतरा ही है, कंस से कहने लगे वसुदेव जी, हमारे बालकों से, हमारे संतान से तुम्हें खतरा है, तो हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम तुम्हें सारे होने वाली संतान तुम्हें सौंपते जाएंगे, बस देवकी को कुछ मत करो। कंस ने कहा मेरी भी एक शर्त है। फिर वसुदेव जी ने कहा जो शर्त है हम सब मानेंगे। कहा ठीक है, तो जब तक तो मेरी कैद में कारागृह में रहोगे। कहा ठीक है, कारागृह में बंद कर दिया लाकर वसुदेव और देवकी जी। बड़े बड़े ताले लगा दिए, पहरेदार लगा दिए। अब जब समय व्यतीत हुआ, आगे चलकर देवकी ने एक बालक, एक पुत्र को जन्म दिया। कंस के सैनिकों ने जाकर सूचना दी कि पहला हो गया महाराज। और जैसे कंस ने सुना, आया, बड़ा दुष्ट है, पहले ही बेटे को उसने ऊपर उठाया और पटक कर उसकी मारकर हत्या कर। दूसरा वाला, दूसरा हुआ, दूसरे को भी मार दिया। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, 5वां और 6 संतानों को सबको पत्थर पर पटक कर मारता गया। अब 7वें संतान के रूप में स्वयं हमारे लक्ष्मण जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी यानी हमारे शेषनाग, भगवान शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी।
और लक्ष्मण जी राम अवतार में छोटे भाई बने थे, लेकिन इस बार बड़े भाई बनकर आ रहे हैं भगवान के। ठीक है, बड़े भैया बनकर आ रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये कंस बड़ा दुष्ट है, अभी हमें अपनी ईश्वरी सत्ता का प्रदर्शन नहीं करना, ना ईश्वरी सत्ता दिखानी है। तो क्या किया जाए? तो देवकी के गर्भ से ही कंस को पता भी नहीं चल पाया कि उस कंस को ये लगा कि गर्भ ही नष्ट हो गया देवकी का 7वां, और भगवान ने देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया उस बालक को 7वें संतान के रूप में। जो अब आ रहे हैं, कौन है वो? हमारे बलराम जी महाराज। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। बलराम जी महाराज का एक और नाम है क्या? संकर्षण। संकर्षण नाम है उनका। संकर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं वो। देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए थे, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। अब 8वें संतान के रूप में तो अब स्वयं भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण रूप में वसुदेव देवकी के यहाँ पर आने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर पावन महीना है, भाद्रपद मास, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, भादों का महीना, और दिन है बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। रात्रि के ठीक 12 बजे मंद मंद पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, और उसी कंस की कारागृह में देवकी और वसुदेव के सम्मुख जो है आकर के भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज स्वरूप में प्रभु प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिया भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो भैया माता देवकी ने और वसुदेव जी ने प्रभु का पूजन किया। भगवान कहने लगे, सब समझाया भगवान ने वसुदेव जी को कि देखो बाबा, कंस बड़ा दुष्ट है और अभी हमें अपनी ईश्वरी सत्ता प्रदर्शित नहीं करनी, इसलिए एक काम करो, हम छोटे से नन्हे से शिशु बनते हैं हम, और छोटे से हम लाला बन जाए तो आपको एक काम करना है। कहा क्या करना है प्रभु? कहा आप हमें यहाँ से ले जाकर के और नंद बाबा के महल में ले जाकर मैया यशोदा के यहाँ में छोड़कर आना है। अब वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु ये हथकड़ियाँ लगी हाथों में, ताले लगे हैं, बड़े बड़े पहरेदार हैं, कैसे आपको लेकर हम जाएंगे? भगवान ने कहा कि बाबा, जीव जब मेरा आश्रय ग्रहण करता है ना, तो वो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। एक बार हम भगवान को आश्रय तो ग्रहण करें, अपने आप स्वतः सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। वसुदेव जी के सम्मुख वहीं पर माता देवकी क्या नन्हे से शिशु, नन्हे से लाला बन गए भगवान। माता देवकी ने स्तनपान कराया, प्रभु को लाड़ प्यार दुलार किया, और आगे जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े छोटे से नन्हे से लाला को उठाने के लिए, और आगे जैसे ही बढ़े तो उनकी हथकड़ियां खुल गई, जो बड़े बड़े ताले लगे थे वे टूट गए, कि पहरेदार जो लगे थे वो गहरी नींद में सो गए, और बाबा ने टोकरी में रखा और लेकर के बाहर निकल पड़े। और बाहर जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े, मंद मंद बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, भादों का महीना है, रात में ठीक 12 बजे चल दिए वसुदेव जी। कहाँ? नंद बाबा क्या गोकुल लेकर के कन्हैया को। अब छोटे से लाला, अब बारिश हो रही है तो रक्षा करने के लिए एक हमारे नांग जो है आकर के ऊपर से छत्र कर लेते हैं प्रभु। अब मार्ग में यमुना मैया पड़ती हैं, यमुना जी को लगा कि प्रभु का अवतार हो चुका है तो मैं भगवान के दर्शन कर लूं। तो यमुना मैया का जल बढ़ने लगा ऊपर, बाबा पार कर रहे थे पैदल, वसुदेव जी घुटने घुटने तक पानी था, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे तो पानी का जल स्तर बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते महाराज यहाँ गले तक आ गए। अब हमारे प्रभु ने सोचा, कन्हैया जी ने सोचा कि यमुना महारानी तो मैया तो ऐसी बढ़ रही है, अगर उन्हें मेरे दर्शन तो तब होंगे, अब तो मैं टोकनी में उनके सिर में हूँ, दर्शन तब होंगे भैया जब बाबा पूरे डूब जाएंगे। इसलिए
भगवान ने अपने चरण नीचे लटका दिए टोकरी से और नीचे कर दिए पीछे की तरफ। यमुना जी का जल स्पर्श भगवान के प्रभु के चरणों में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आगे बढ़े प्रभु वसुदेव जी प्रभु को लेकर नंद महल में गए। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था, सुलाया वहीं पर प्रभु को, कन्या को लेकर वापस आ गए। और आइए अब तक उत्सव में हम आगे बढ़ते हैं, स्वागत करते हैं हमारे प्रभु का कि हम यहीं हमारे हीरावाड़ी ग्राम में भगवान श्री कृष्ण को, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को हम सब मिलकर बुलाते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आकर के बंसी बजा जा रे, आकर के बंसी बजा जा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, आकर के मटकी थोड़ा जा रे, आकर के मटकी फोड़ा जा रे, सवरिया 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 आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा रे आजा रे 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 आजा रे, आकर के बंसी बजा जा रे, आकर के बंसी बजा जा रे, सवरिया 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 आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा मंग भयो जय कन्हैया लाल की,
लाला का जन्म हुआ है। उठ जाओ जरा अपने स्थान से, सब खड़े हो जाओ और गाओ मेरे साथ मिलके और आनंद लूटो। नंद के घर क्या हुआ है? रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला भव है। उठाओ दोनों हाथ, जिनके पास दो हाथ हैं और जिनने यहीं छिंदवाड़ा में लगवाए वो नहीं उठाना भैया, जिनको ठाकुर जी ने दिए वो उठाना। पूरे पूरे और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और गाओ मेरे साथ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, जियो श्याम लाला, राम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, जियो श्याम लाला। ओ जियो, ओ जियो, ओ जियो, ओ जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बाके बिहारी लाल की उठा के दोनों हाथ श्री राधे। मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ। समझावे सुनंदा बुआ, समझावे सुनंदा। ओ जियो, ओ जियो, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। मत रो लाला उआ उआ, मत रो लाला उआ उआ, समझावे सुनंदा बुआ, समझावे तो बंदोरी बुआ, समझावे सुनंदा बुआ, समझावे तो। ओ जियो, ओ जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ये आनंद उमंग भरे लाल की, आनंद उमंग भरे लाल की, आनंद की जय हर लाल की, हो लाल की, आनंद उमंग भरे लाल की, कर गए दिल पेटोना बाके बिहारी के नैना। कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? उठा के दोनों हाथ सभी गाएंगे। अरे कर गए दिल पेटोना बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पेटोना
बाके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना बाके के नैना 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 बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के सखी हमने ले ले गोपाल लाल मोल सखी हमने ले ले गोपाल लाल मोल गोपाल लाल मोल रे गोपाल लाल मोल गोपाल लाल मोल रे गोपाल लाल मोल सखी हमने ले ले सखी हमने ले ले गोपाल लाल मोल सखी हमने ले ले गोपाल लाल मोल सखी हमने ले ले गोपाल लाल मोल सखी हमने ले ले गोपाल लाल मोल। एक मिनट, माताएं बहनें तो बढ़िया नृत्य कर रही हैं, भैया लोग क्यों खड़े हैं? उठाओ जरा दोनों हाथ तुम लोग भी अपने पूरे पूरे और ऊपर और ऊपर। अरे झूला झूलने आ गए कन्हैया झूला झूलने आ गए रे झूला झूलने आ गए कन्हैया झूला झूलने आ गए रे झूला झूलने आ गए कन्हैया आ गए रे झूला झूलने आ गए कन्हैया 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 झूला झूलने आ गए कन्हैया
है हम ना बनो है 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 अरे कहेगी अरे सबकी डोरी लगा दे कन्हैया झूल झूल आ गए झूल झूल आ गए कन्हैया झूल झूल आ गए झूल झूल आ गए कन्हैया झूल झूल आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए रे झूला झूलन आ गए कन्हैया दीवाने से लगा ले मैंने प्रीत मुरलिया की धुन सुन मुरलिया की धुन सुन ओ बंसी मारे से लगा लई मैंने प्रीत मुरलिया की धुन सुन के बंसी मारे से लगा लई मैंने प्रीत मुरलिया की धुन सुन के ओ मेरो काना झिझक ना जाए सखीरी धीरे झुला दैयो बालना मेरो काना झिझक ना जाए सखीरी धीरे झुला दैयो बालना मेरो काना झिझक ना जाए सखीरी धीरे झुला दैयो बालना अरे हरे सखीरी धीरे झुला दैयो अरे हरे सखी धीरे झुला
दो हाथ हैं अपनी सी करे झूला झूलने आ गए कन्हैया रे झूला झूलने आ गए रे आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए रे झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए। ऐसे काम नहीं होता है, जमाने भर में जगह जगह के चक्कर लगा के वहां नचते रहेंगे और आज जन्म हुआ, हो सकता है कि आपके बिगड़े काम बन जाए। जहां खड़े वहीं पे नचने लगो भैया। झूला झूलने आ गए कन्हैया झूला झूलने आ गए कन्हैया रे झूला झूलने आ गए रे आ गए झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए रे झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए और झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए रे झूला झूलन आ गए कन्हैया झूला झूलन आ गए। बनो
झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया। अरे मैया झूलाए रही पलना रे, मैया झूलाए रही पलना रे, झूले नंदलाल पलना, झूले नंदलाल पलना, झूले नंदलाल पलना। और आइए, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। जय हो कन्हैया जी की। वृंदावन की हमारी सखी कवि आगमन यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आई है। जय हो।